नमस्कार, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे। यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल को यहाँ पर 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें हम देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसको जानने से पहले हम यहाँ पर यह देख लेंगे कि स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, जिसे हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता को देख सकते हैं। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिससे विभिन्न जानकारी हमें मिलती है इतिहास की। तो वैदिक से आगे के जो काल हैं वो ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल के बारे में। रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय पुरातत्व में उनके योगदान के लिए उन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। यानी कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जो जनक हैं वह है रॉबर्ट ब्रूसफुट, जबकि भारतीय पुरातत्व के जो जनक हैं वो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके आगे हम देखेंगे कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे पूरा पाषाण काल। इसके टाइम पीरियड जो है अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के तहत ये टाइम पीरियड जो है पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इसके चरण के अंतर्गत हम देखेंगे इसके अंतर्गत आ जाएगा पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसके लक्षण यानी गुण के बारे में हम देख सकते हैं कि उस समय जो आदि मानव था शिकार करके अपना भोजन यापन करता था, खाद्य संग्रह, खाद्य पदार्थों को चुनकर अपना पेट भरता था। कृषि और पशुपालन के बारे में ये लोग इस समय नहीं जानते थे, इसलिए शिकार और खाद्य संग्रह पर अपना जीवन निर्भर करते थे। जो औजार प्रयोग किए जाते थे वो था क्वार्टजाइट, सल्क, ब्लेड आदि का प्रयोग इन लोग करते थे। महत्वपूर्ण स्थान के रूप में हम देख सकते हैं अतिरमपक्कम जो तमिलनाडु में है, हथनोरा यानी एमपी में है, यहाँ से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, अतिरमपक्कम और हथनोरा। भीमबेटका जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि एमपी में है। भीमबेटका के नर्मदा घाटी से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो तीनों काल को दर्शाते हैं। मिर्जापुर यूपी, इसमें यहाँ पर तीनों काल के औजार मिले हैं, और इस समय जो खोज की गई थी पूरा पाषाण काल में वो आग की खोज की गई थी, जबकि इसका व्यवहारिक प्रयोग आदि मानव जो है वो मध्य पाषाण काल में करते हैं इसका आग का प्रयोग, जबकि खोज हो गई थी आपका पूरा पाषाण काल में ही। तब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल के अंतर्गत दूसरा पॉइंट जो है वो है मध्य पाषाण काल, जो कि इसका टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। इसमें कोई चरण नहीं है, जैसे कि पूरा पाषाण काल में हमने चरण को देखा था, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। इसमें लक्षण के अंतर्गत हम देखेंगे आखेटक यानी शिकार, खाद्य संग्रह मतलब खाद्य पदार्थों को चुनकर, पशुपालन की शुरुआत हुई, जिसमें मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालना शुरू किया। यानी कि सबसे पहला जो पालतू जानवर है
वो कुत्ता को माना गया है। इसमें औजार का जो प्रयोग करते थे आदिमानव, वो माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पत्थर के बने औजार का प्रयोग करते थे। महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पर देखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं महत्वपूर्ण स्थल के बारे में। तो यहाँ पर है चौपानी मांडो जो कि यूपी में है, यहाँ से मृदभाण के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सराय नहराय जो यूपी में है, बागौर जो कि राजस्थान में है, आदमगढ़ एमपी में है, यहाँ से पशुपालन के पहला साक्ष्य मिला है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये दो हो जाएंगे, बागौर जो कि राजस्थान में है, आदमगढ़ जो कि एमपी में है। खोज में हम देख सकते हैं कि मानव ने यहाँ पर आग का व्यवहारिक रूप से प्रयोग करने लगा था, जबकि आग की खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में, और हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में आग का व्यवहारिक प्रयोग होने लगा था। अब उसके बाद हम देखेंगे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, और अब देखते हैं नवपाषाण काल। तो इसका टाइम पीरियड जो है एनसीईआरटी बुक के तहत 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। इसके चरण में हम देख सकते हैं कि मध्य पाषाण एवं नवपाषाण का संक्रमण काल कहा जाता है, यानी कि बीच के काल कहा जाता है। लक्षण में हम देख सकते हैं कि कृषि करना मानव ने शुरू कर दिया था, पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, और समाज अस्थायी निवास प्रारंभ हो चुका था, यानी कि लोग यहाँ पर खेती करने लगे, पशु पालने लगे, तो एक सोसाइटी की भी जरूरत पड़ी, तो लोग एक जगह ही घर बनाकर यहाँ पर रहने लगे। औजार का जो प्रयोग था वो स्लेट के बने औजार का प्रयोग करने लगे यहाँ पर मानव जो है। और महत्वपूर्ण स्थल के रूप में हम देख सकते हैं बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है, यहाँ से गर्तवास के साथ साथ कब्र में मालिक के साथ दफनाए गए कुत्ते का प्रमाण मिला है, जो कि ये एग्जाम में पूछा जाता है। गुफाकराल जो कि कश्मीर में है, चिरांद जो कि बिहार में है आपका। मिलान चिन्ह के रूप में अक्सर एग्जाम में आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है। कोल्डिहिवा से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि यूपी में है। चावल के प्रथम प्रमाण यहाँ से कोल्डिहिवा से मिला है। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, यहाँ से कृषि का पहला प्रमाण मिला है। और खोज जो है, खोज के रूप में हम देखेंगे कि मानव ने पहिए की खोज की, एक जगह से सामान दूसरे जगह ले जाने के लिए पहिए की ज़रूरत पड़ी। कृषि की शुरुआत हुई यहाँ पर, और पशुपालन की शुरुआत हुई, और इसके साथ ही एक अच्छे समाज का भी धीरे धीरे यहाँ निर्माण होने लगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मानव द्वारा पहला जो हथियार का प्रयोग किया गया था वो कुल्हाड़ी था, और यहाँ पर कह सकते हैं कि धातु का जो प्रयोग किया गया था तांबा, और पहला जानवर जो था वो कुत्ता था। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगला वीडियो जो हमारा रहेगा हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता के बारे में रहेगा, जो कि आपका ये सारे चीज़ प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।